नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया, हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर उमंग खन्ना। तो डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो डॉक्टर, आज हम जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर तो महिलाओं को चेहरे पर झाइयों की दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, वो आफ्टर प्रेगनेंसी हो या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो। तो उसके कारण और बचाव के बारे में हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। जी हाँ मैम। झाई यानी फ्रेकल्स यानी कि मिलेज़मा यानी कि क्लेज़मा, तमाम नामों से इसको जानते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल विशेषकर समाज में महिलाओं में होती है और निश्चित रूप से महिलाएं इससे काफ़ी चिंतित रहती हैं। त्वचा चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी खूबसूरत हो, चाहे जितनी फ्लॉलेस हो, लेकिन अगर उसमें एक दाग या धब्बा आ जाता है तो निश्चित रूप से वो मन में कहीं ना कहीं एक खटास पैदा करता है। झाई जो कि इतनी कॉमन समस्या वास्तव में है क्या? झाई की जो समस्या है वह एक ऐसी समस्या है जिसको आप हाइपर पिगमेंटेशन कह सकते हैं। जब हमारी त्वचा में ज़्यादा मिलानिन पिगमेंट बनने लगता है, मिलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो हमारे ब्राउन कलर के स्पॉट्स चेहरे पे आने लगते हैं। वह ही एक झाई का रूप होता है जिसको हम लोग तमाम नामों से जानते हैं और यह विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो झाई को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं समझने के लिए। पहला हो गया कि जब हार्मोनल डिरेंजमेंट होता है तब चेहरे पे झाई हो जाती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है या मेनोपॉज होता है, इस तरह की स्थितियां होती हैं तो चेहरे पे ब्राउन कलर के भूरे रंग के दाग आ जाते हैं जिनको कि झाई के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरी स्थिति एक आती है झाई की, जब धूप या सन के एक्सपोजर से ज़्यादा मेलानिन फॉर्मेशन हमारी स्किन में होने लगता है, तभी इसी प्रकार के ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं और ये फ्रेकल्स के रूप में होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में होते हैं। और तीसरी स्थिति होती है कि जब हमारे इरप्शंस या एक्जेमा होता है स्किन पर, उसके बाद जब वह एक्जेमा हील होता है तो हमारे ब्राउन कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं, यानी कि मेलानिन फॉर्मेशन हो जाता है स्किन में। इस प्रकार से ब्रॉडली ये 3 परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इसमें बहुत मैम हमारे दर्शकों ने सुना होगा मिलेज़मा का नाम। मिलेज़मा वह स्थिति होती है या क्लियास्मा वह स्थिति होती है जब प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं जब हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी समाज में निभाती हैं तो उसके बाद उनके मेलानिन फॉर्मेशन होने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। इसको मिलेज़मा या क्लेज़मा कहते हैं। तो इस प्रकार से एक समस्या है जो कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जिसकी हो जाती है उनके लिए वास्तव में बड़ी समस्या है। तो सर, ये तो रही महिलाओं की बात, क्योंकि महिलाओं का चेहरा थोड़ा सा मतलब अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। लेकिन सर, क्या पुरुषों में भी ये दिक्कतें होती हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से पुरुषों में दिक्कतें होती हैं। बहुत देखा गया है कि जिनके डायबिटीज़ होता है उनके माथे पे पूरी ब्लैकनेस आ जाती है, चेहरे पे बटरफ्लाई लाइक स्पॉट्स बन जाते हैं। इस प्रकार से तमाम तरह के पुरुषों पर ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। फ़र्क ये होता है कि महिलाओं में बेसिकली लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं, लेकिन पुरुषों में डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स या ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाते हैं, यानी मेलानिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये खास तौर से डायबिटीज़ में देखा गया है। और जब पुरुष समाज में बाहर निकलते हैं, आज का दौर संघर्ष का दौर है, सड़कों पे लड़ाई लड़नी पड़ती है, सेलिंग का दौर है। इस दौर में जब आप धूप में निकलते हैं तो पुरुषों के भी इस प्रकार का जो है वह हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाई होने लगती है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि क्या अगर खान पान का भी कोई रोल रहता है झाइयों में, उसके क्योर करने में या उसके बढ़ने में? जी मैम, निश्चित रूप से रहता है, क्योंकि झाई का कहीं ना कहीं रिलेशन लिवर से भी है। अगर आपका खान पान संयमित नहीं है, यानी कि आप बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, पार्टियों में ज़्यादा खा रहे हैं और
ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है ये ज़्यादा खा रहे हैं, जो पैकेट वाला फूड होता है इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लीवर पे जोर पड़ेगा। आपको यहाँ पे राइट साइड एक भारीपन लगेगा हिपैटिक रीजन में, और आपके झाई आएगी। और इस प्रकार की झाई को कहा भी लिवर स्पॉट्स ही जाता है। यह लीवर के डिरेंजमेंट से इस तरह की झाई होती है। तो निश्चित रूप से मैम खान पान का बहुत असर पड़ता है। आप जितना सात्विक भोजन करेंगे, जितना हल्का भोजन करेंगे, रात का भोजन जल्दी कर लेंगे, पानी खाने के आधे घंटे बाद पिएंगे, तो इन सब स्थितियों से आपको झाई से लड़ने और उसे ख़त्म करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सर अभी जैसे मौसम है, बहुत गर्मियों का मौसम है, तो उसमें हमें कैसे बचाव करना चाहिए कि हमारे चेहरे को हम बचाएं, हमारे बॉडी को हम बचा सकें, और सनस्क्रीन का क्या रोल रहता है इसमें? सनस्क्रीन का अच्छा रोल है। अगर आप अच्छी कंपनी की सनस्क्रीन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपको धूप की जो गर्मी, तेज़ी, अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे बचाएगी। और जो मौसम का परिवर्तन होता है निश्चित रूप से इससे स्किन बर्न भी होता है, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनता है और हाइपर पिगमेंटेशन होता है। सर जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, लोग स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं, तो क्या उससे भी ऐसा आता है कि स्किन डार्क हो रही है, तो उसका भी असर होता है इस पे? हाँ, टैनिंग होती है निश्चित रूप से। जहाँ भी सन का एक्सपोजर दिन में होगा और अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी, वहाँ पर जो है हाइपर पिगमेंटेशन होगा, मेलानिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। और जो आपने मैम बचाव की बात करी, सबसे अच्छा बचाव है अपनी त्वचा को ढक के रखें। अगर आप उस पर एक्सपोज नहीं कर रहे हैं उन अल्ट्रा वायलेट रेज को, तो आप 80% प्रोटेक्शन वही कर रहे हैं और 20% आप सनस्क्रीन का मान लें। सर पर आजकल भागदौड़ की दुनिया में कोई घर नहीं बैठ सकता है, लोगों को बाहर जाना ही जाना है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या उपचार करें, क्या चीज़ें वो करें? क्योंकि हर कोई इतना महंगा ट्रीटमेंट भी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम कैसे होम्योपैथी में इसका इलाज कर सकते हैं? ये मैम बहुत अच्छा सवाल है आपका। निश्चित रूप से होम्योपैथी में बेहतर दवाएं हैं और बहुत सस्ती दवाएं हैं, और प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए तो यह निःशुल्क दवाएं हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने हमको बुलाया है, तो मेरा फ़र्ज़ है आपको आपकी समस्या का निदान दूँ। तो ये प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए विशेष मैं अगले 5 मिनट में आपको आपकी त्वचा की हर परिस्थिति के हिसाब से आपके अनुकूल आपको ठीक करने वाली दवा बताने वाला हूं। इस बात को आप ध्यान से सुने। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि कॉपी पेन का आज भी शिक्षा होती है, शिक्षा का महत्व बहुत है। देखिए, पहली बात आती है, मैं अपने समाज की महिलाओं को जो कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं, उनके लिए दवा बताना चाहता हूं। अगर किसी महिला को या पुरुष को झाई है, हाइपर पिगमेंटेशन है, क्लेज़्मा ब्लेज़्मा फ्रिकल्स है, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में आती है सीपिया। सीपिया अगर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने ले ली जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो झाई है, चेहरे की हाइपर पिगमेंटेशन है, वो आधा हो गया। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा। तो एक स्थिति यह आ गई कि सीपिया दवा जो है वह नंबर 1 दवा है होम्योपैथी में। जब भी आपके हार्मोनल डिरेंजमेंट होता है, मेनोपॉज की कंडीशन होती है, डिप्रेशन होता है, इस तरह के सिम्टम होते हैं, तो सीपिया बहुत रामबाण दवा है। सीपिया के मरीज को रोना ज़्यादा आता है, उसके वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, बात बात पे वो रोने लगती हैं, रोने लगता है। अगर यह सिम्टम हो तो सीपिया ड्रग ऑफ द चॉइस है। दूसरी स्थिति आती है, आपकी स्किन ड्राई है। अगर स्किन में रूखापन है तो स्किन जलेगी ही, और जलेगी तो मेलानिन फॉर्मेशन होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा। तो अगर ड्राई स्किन है आपकी और हाइपर पिगमेंटेशन जहाँ हो रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी में दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की एक खुराक यदि आप वीकली ले लेते हैं तो आपकी झाई 3 महीने के अंदर बहुत कम हो जाएगी। सल्फर के मरीज को मीठा ज़्यादा खाना पसंद होता है, सल्फर का मरीज थोड़ा आलसी होता है, थोड़ा सा नहाने वहाना उसको पसंद नहीं होता, रात में देर तक सोता है, सुबह देर में जागता है। क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम का आधार है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दर्शकों। तीसरी स्थिति आती है जो अभी मैम ने जिक्र करा कि धूप में तो निकलना ही है काम कारोबार के लिए, तो झाई भी होनी है, झाई को ख़त्म कैसे करा जाए। अगर सन के एक्सपोजर से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, झाई पड़ रही है, तो उसकी नंबर 1 दवा है होम्योपैथी में कैडमियम सल्फ्यूरेटम। नोट कर लीजिए साथियों, कैडमियम सल्फ्यूरेटम 30 पोटेंसी में यदि आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चौथी स्थिति आती है हार्मोनल डिरेंजमेंट।
आजकल महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में उनको प्रेगनेंसी होती है, फिर डिलीवरी होती है और उनके पिगमेंटेशन हो जाता है। अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। दवा का नाम है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको लाभ होगा। पल्सेटिला के मरीज को प्यास नहीं लगती है। पल्सेटिला के मरीज को बंद कमरे में रहना पसंद नहीं है, वह खुली हवा में जाना चाहता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, अच्छी बात करता है। ये एक मेंटल होता है जो पल्सेटिला के पेशेंट का होता है। फिर 5वीं स्थिति साथियों आती है कि चेहरे पे दाग धब्बे हो गए, दाने निकल आए और दाने के बाद पिगमेंटेशन हो गया, फ्रेकल्स हो गए। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि आप लेते हैं तो दाने, कील, मुहासे के बाद आए दाग धब्बे भी आपके चले जाते हैं और आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, साफ हो जाती है, बेदाग हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है और आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और एक साथियों आखिरी रामबाण दवा बताऊंगा जो इंग्लैंड की महारानी भी इस्तेमाल करती थी चेहरे को चमक लाने के लिए। चेहरे पे झाई है, चेहरे को झाई खत्म करना, चेहरे पे चमक लाना। दवा का नाम है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। अगर बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में लिया जाता है और 5 बूंद रुई से वाटर में डाइल्यूट करके डिप करके चेहरे त्वचा पे लगाया जाता है तो इससे आपकी त्वचा चमकने लगेगी, दमकने लगेगी, रेडियंट स्किन हो जाएगी, ग्लो स्किन हो जाएगी और आपके चेहरे की झाई भी खत्म हो जाएगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी। मुझे लगता है इन दवाओं में से कोई ना कोई दवा आप सबको हाइपर पिगमेंटेशन या झाई की समस्या से बाहर करने में सक्षम है और प्राइम टीवी के दर्शकों का खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई बचाने में भी सक्षम है। यह दवाएं कारगर हैं, लेकिन मैं कहूँगा किसी कुशल चिकित्सक से एक बार मशवरा जरूर कर लें क्योंकि दवा दवा होती है, लेकिन ये दवाएं कारगर हैं। मैं अपने क्लिनिक पे इनको देता हूँ, सफलतापूर्वक देता हूँ और मरीज अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। सर, आज आपने तो हमारे दर्शकों के बहुत पैसे ही बचा दिए क्योंकि आपने पूरा डिटेल में बता दिया। जिसको जो दिक्कत परेशानी है वो अपने हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा कि एक्चुअल में मुझे ये दिक्कत है तो आप वो दवा वो ले सकता है। तो सर, इसके बचाव के लिए जैसे क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से घरेलू उपचार हैं। अगर आपको झाई है, मैं रामबाण नुस्खा आपको घरेलू बता रहा हूँ। 2 रुपए का नुस्खा है साथियों। जैसे प्राइम टीवी का सत्य से सरोकार रहता है, मैं भी आपको एक सत्य वचन बता रहा हूँ और वह यह है कि आप 1 चम्मच दही हथेली पे ले लीजिए। दही यानी योगर्ट यानी कर्ड, उसमें आधा चम्मच शहद डाल लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, हाथ से चेहरे पे लगा लीजिए, 15 मिनट लगा रहने दीजिए, चेहरा धो लीजिए। अगर आप ऐसा 1 महीने तक 30 दिन तक दिन में 1 बार करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी झाई 50% 1 महीने में कम हो गई और आपकी त्वचा 6 महीने के बच्चे जैसी खूबसूरत त्वचा हो गई। इसके अलावा बढ़िया नींद लें, पानी खूब पिएं, स्प्राउट्स यानी लाइव फूड्स का सेवन करें, बेसन, बाजरे, जौ, चना, रागी की रोटी खाएं, धूप से बचें, रात को 6 बजे के बाद खाना न खाएं, बाहर का ना खाएं, पानी गुनगुना पिएं या नॉर्मल पिएं। गर्मियों का दिन आ रहा है, जो चिल्ड पानी का कल्चर है, मैं आपको एक तथ्य और बता देता हूं प्राइम टीवी के दर्शकों को। चिल्ड पानी पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है। जब आप, मैं आपको बताता हूं इसका तथ्य भी, जब आप ठंडा पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं तो 8 मिनट लगते हैं उसको डाइजेशन में। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो 2 मिनट लगते हैं और अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड पानी पीते हैं, तो वह जब तक पेट में डाइजेस्ट ही नहीं होता जब तक वह गर्म नहीं हो जाता है। तो आप अपने पेट की जठर अग्नि को ख़त्म कर रहे हैं अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं। मेरी प्राइम टीवी के दर्शकों से अपील है कि गर्मियों का वक्त आ गया है, निश्चित रूप से हर बुरी चीज़ अच्छी ज़रूर लगती है शुरू में, तो ठंडा पानी अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चेहरे की झाई ख़त्म करनी है तो डाइजेशन को सही रखना है, डाइजेशन को सही रखना है तो आपको नॉर्मल पानी पीना है। तो सर, इसी कड़ी में एक और सवाल जो स्किन से रिलेटेड है, जैसे आजकल लोग ना फेयरनेस के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लाखों के ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्या होम्योपैथी में इसका कोई उपाय उपचार है? रामबाण दवा है होम्योपैथी में। मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। एक दवा होम्योपैथी में आती है आयोडम। आयोडम बहुत अच्छी दवा है। अगर आप वीकली
1 बूंद दवा 1 ड्रॉप जुबान पे वीकली लेते हैं, 6 से 8 महीने तक लेते हैं, आप देखेंगे आपकी स्किन का शेड 2-3 शेड फेयर हो गया। ये मैंने अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिकली देखा है। हमारे दर्शक इसको गूगल कर सकते हैं दवा को। स्किन फेयरनेस की आयोडम नंबर 1 दवा है और साथ में बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत अच्छी दवा है, जिसको 20 बूंद सुबह शाम मदर टिंचर के रूप में आप ले सकते हैं। सर, तो क्या ऐसा उपचार बच्चों के लिए भी पॉसिबल होता है या फिर एडल्ट के लिए ही होता है? होम्योपैथी की दवा 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक के लिए सेफ है, तो इसलिए वो बात ही खत्म हो जाती है कि अगर हर व्यक्ति के लिए होम्योपैथी हैज ओनली इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स। ओके, क्योंकि टीनेजर से लेकर एडल्ट तक लोग, ज़्यादा बच्चों को तो स्किन टोन में इतना जल्दी मतलब एहसास ही नहीं होता है, पर जो हमारे टीनेजर्स होते हैं और टीनेजर से लेकर एडल्ट तक वो स्किन के लिए ज़्यादा रहते हैं। आजकल लाखों के ट्रीटमेंट चलते हैं पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, कुछ लोग ही पॉसिबल होता है कि अफोर्ड कर सकें। तो सर, इसमें घरेलू उपचार हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, विषय एक यहाँ पर ये है कि आप लाखों रुपए खर्च करें तब भी आपको रिजल्ट मिले। लाखों रुपए खर्च करना इस बात की दलील नहीं है कि आपको रिजल्ट मिले। तो इसलिए जो लाखों रुपए रंग गोरा करने के लिए स्किन पीलिंग कराते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कराते हैं, उनकी स्किन भी गोरी नहीं होती। हमारे पास तो उसके बाद ही मरीज आते हैं जब तब वो कर चुके होते हैं और सफल हो चुके होते हैं और अपने को अधिक परेशानी में डाल चुके होते हैं। तो स्किन को गोरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़, आप धूप से बचें। बेसन है, हल्दी है, गाय के दूध की मलाई है, यह सब चीज़ें जब आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरा चमकता भी है, दमकता भी है और रंग भी साफ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग यूँ ही बचपन में जो है वो हल्दी और दूध का और दही का इस्तेमाल नहीं करा करते थे। तो आप यह सब करें, बेहतर लाइफस्टाइल रखें, सब मंगल हो। तो सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ज़रूरी टिप्स आप देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैम, सबसे बड़ी देखिए, त्वचा की देखभाल की 2 पल बात कर लेते हैं। त्वचा की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखना। हमारी जो त्वचा होती है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब बाहर से आक्रमण होता है, जब कीटाणुओं का आक्रमण होता है तो हमारी त्वचा ही उससे बचाव करती है। तो हमें त्वचा को मॉइस्चराइज रखना है। कैसे मॉइस्चराइज रखेंगे? आप नहाने से पहले शरीर पे गाय के देसी घी की थोड़ी मालिश कर लीजिए। हम लोग 10,000 रुपये का खाना रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, 1500 वाला किसी आश्रम से अच्छा गिर गाय के दूध का घी ले लीजिए और उसका थोड़ा सा घी, आपका 1 चम्मच लगेगा, 2 चम्मच लगेगा, शरीर में लगा लीजिए, उसको 15 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर आप स्नान कर लीजिए। इससे आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे, घी से आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। रात में सोते वक्त अपने कान में ऑयल जरूर डालें। सबसे अच्छा तिल का तेल होता है क्योंकि वात पित्त कफ तीनों दोषों को वो दूर करता है। नाक में कोकोनट ऑयल आप ज़रूर थोड़ा सा डालें। चौथी बात, आप आँखों में कोई आई ड्रॉप, रात में मॉइस्चराइज करने की आई ड्रॉप्स जरूर डालें या गाय का देसी घी लगा लें जो आपको लगे, और त्वचा में आप ऐसा करते हैं। और एक चीज़ कि खाना खाने से पहले, या जो पुराने दौर में हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, जो पहला कौर खाते थे वो घी में डुबो के खाते थे, तो उससे पूरी आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लुब्रिकेट हो जाती है, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी त्वचा अच्छी होगी, क्योंकि जैसा आप अंदर होता है वही त्वचा पे रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी प्रकार से आप अपनी दिनचर्या रखें। योग जरूर करें, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आसन जरूर करें। धूप से बचें, गहरी सांसें लेना सीखें, सुकून से पानी पीना सीखें, सुकून से खाना खाना सीखें। दुनिया जहाँ है वहीं रहेगी, हमारे आपके जल्दी करने से दुनिया नहीं बदलेगी। इसलिए सुकून से काम करें तो आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी, आपका तन भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर उमंग खन्ना, जिन्होंने हमें अपने चेहरे को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए तमाम जानकारियां साझा की। तो दर्शकों, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।